Hello everyone, this is Shawaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of Ancient Indian History Important Era. आज हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट एराज। सबसे पहला हमारा आता है नेम ऑफ एरा काली। काली एरा जो है ये 3101 BC से स्टार्ट होता है। रिमार्क्स इसका ये है बिगेन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वार, यानी महाभारत का वार जब ख़त्म हुआ तो ये उसके 20 साल के बाद जो है शुरू हुआ था काली एरा। अगला है सप्तऋषि लौकिका एरा। ये जो है 3076 BC से स्टार्ट होता है। स्टार्टेड द एक्सपायरी ऑफ 25 काली एरा, यानी 25 काली एरा जब ख़त्म हो गया तब उसके बाद जो है ये एरा स्टार्ट होता है, सप्तऋषि एरा स्टार्ट होता है। तीसरा है विक्रम कृतिका या मालवा। ये स्टार्ट कब होता है? तो विक्रम एरा जो स्टार्ट होता है 58 या कहीं कहीं 57 BC भी लिखा रहता है। रिमार्क्स की ये है कमेंस्ड बाय विक्रम आदित्य। ये जो है विक्रम आदित्य के द्वारा जो है कमेंस किए गए थे, यानी इसको जो है शुरू किए गए थे। द लोकल किंग ऑफ उज्जैनी मालवा टू कमेट द विक्ट्री ओवर द शक। इन्होंने जो है शक पर जो है विजय प्राप्त की थी। इसी के याद में इन्होंने क्या किया था, एक नया एरा स्टार्ट किया था। अब अगला आता है शक एरा। ये जो है 78 AD ओके एना डोमिनी में स्टार्ट होता है। रिमार्क्स इसका ये है कमेंस्ड बाय कुषाण रूलर कनिष्क। ये कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। On the occasion of his ascendance to the throne, Shak era is known as Salivahan Shakabd in South India. South India में जैसे जाना जाता है। The government of India adopted Shak era along with the Gregorian calendar. तो कह रहा है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, शक एरा को ही अडोप्ट करके रखा है और इसके साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर को भी दिया है। और ये हमारा क्या है, नेशनल कैलेंडर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि शक संवत जो है, शक एरा जो है वो हमारे देश का नेशनल कैलेंडर भी है। और इसे एडप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। ओके, तो ये 22 मार्च 1957 को ये एडप्ट किया गया था। नेक्स्ट एरा कलचुड़ी 248 AD, फाउंडेड बाय अभीर किंग ईश्वर सेन। और इसके बाद जो है तराईकुटक रूलर कलचुड़ीज ऑफ छेदी इसके द्वारा जो है अडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट है गुप्त एरा। तो इसको जो है 319 AD में स्टार्ट किया गया था। फाउंडर था इसका चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इन्होंने जो है जब गद्दी पे बैठा था तब इन्होंने इसको शुरू किया था। After the fall of the Guptas, the Maitraks और वल्लभी use this era with a new name वल्लभी संवत। अब जब गुप्त एरा जब ख़त्म हो गया था, गुप्तों का शासन जब ख़त्म हो गया था, तो इसके बाद जो है वल्लभी ने क्या किया, मैत्रक ने क्या किया, इसको वल्लभी संवत के नाम से स्टार्ट किया था। द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा वाज फिक्स्ड बाय J.F. Flint in 1887 AD। अगला आता है हर्ष। ये जो है 606 AD से स्टार्ट होता है। इसका स्टार्टिंग किया था हर्षवर्धन ने, जो कन्नौज का राजा था। कब किया था, जब इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट एरा आता है हिजरी एरा। ये 622 AD से स्टार्ट होता है और इसको स्टार्ट किसने किया था, उमर द सेकेंड खलीफा ऑफ खिलाफत एम्पायर। खिलाफत एम्पायर के जो दूसरे खलीफा थे उमर, हजरत उमर, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। और इन्होंने स्टार्ट किया था हिजरत, द टू कमेट द हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय हजरत मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो मक्का से मदीना हिजरत करके जाया गया था, तो उसी को याद करते हुए उन्होंने क्या किया था, हिजरी एरा स्टार्ट किया था। अगला आता है कोल्लम 825 AD में स्टार्ट होता है। एन एरा डैट इज़ इन यूज इन मालाबार। ये मालाबार यानी केरला में यूज़ किया जाता था। अब अगला आता है नेवाड़ी या नेपाली 879 AD में, फाउंडेड बाय जयदेव मॉल। जयदेव मॉल ने इसे स्टार्ट किया था।
अगला एरा है चालुक्य या विक्रम 1076 AD। इसे विक्रम आदित्य 6 ने स्टार्ट किया था। कल्याणी का चालुक्य रूलर था वो। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन, जब ये राजगद्दी पर बैठा था तब। नेम ऑफ एरा लक्ष्मण 1119 AD को इसे जो है सेन रूलर, बंगाल का सेन रूलर लक्ष्मण सेन ने स्टार्ट किया था। अगला है इलाही रूलर, इलाही एरा, ये 1156 AD में स्टार्ट किया गया था। इसे रिमार्क्स है, इसे फाउंड किया है मुगल रूलर अकबर ने। तो अकबर ने जो है 1584 में इसे स्टार्ट किया था, लेकिन 1658 में औरंगजेब ने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया, इलाही रूल एरा को ख़त्म कर दिया। अगला एरा आता है राजशक, ये स्टार्ट किया गया था 1673 को। रिमार्क्स है इसके फाउंडेड बाय मराठा छत्रपति शिवाजी। तो मराठा के छत्रपति शिवाजी थे, जब वो राजगद्दी में बैठे तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टार्ट किया था। अब आते हैं कुछ इसके बारे में नोट्स है। नंबर 1, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस इन 46 BC बाय रोमन किंग जुलियस सीजर। तो जूलियस सीजर के द्वारा जो है, जो रोम के राजा थे, वो 46 BC में जो है जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का सीक्वेंस बताया जा रहा है। क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस इन 527 AD बाय मोंक डायनेसिस एक्जिंगस। ये इसके द्वारा जो मोंक थे वो 527 AD में क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस इन 1582 AD बाय रोमन पोप ग्रेगरी 13। तो रोमन का पोप जो था ग्रेगरी 13, इसके द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो एक्चुअल में क्रिश्चियन कैलेंडर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और क्रिश्चियन कैलेंडर वाज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जूलियन कैलेंडर, और क्रिश्चियन कैलेंडर वो जूलियन कैलेंडर का मॉडिफाइड रूप है। तो आपको समझना है कि जूलियन कैलेंडर का मॉडिफाइड रूप है क्रिश्चियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर का मॉडिफाइड रूप है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इट मीन्स दिस कैलेंडर्स आर लूजली सिनोनिम्स टू वन अनदर। तो इसका मतलब कब कह सकते हैं कि तीनों का तीनों जो कैलेंडर है वो एक्चुअल में एक ही कैलेंडर है, और उसका एक सिनोनिम्स है, इसको हम लोग सिनोनिम्स ही बोल सकते हैं। ओके। दूसरा बात, द ईयर्स एक्सेप्ट विक्रम एरा, यानी एरा जो है विक्रम एरा, शक और हिजरी एरा को छोड़कर आई नाइदर वैनिश इन कोर्स ऑफ टाइम और स्टिल इन यूज इन स्पेसिफिक रीजन्स। कह रहा है कि जितने भी एरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो सब आज के डेट में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करते विक्रम एरा, शक एरा और हिजरी एरा, तो ये अभी जो है कहीं ना कहीं इसको हर जगह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बाकी सारे एरा ख़त्म हो चुके हैं। थर्ड, नेशनल कैलेंडर शक समवन इज यूज इन सम गवर्नमेंट सेक्टर्स कस्टमरली। तो कह रहा है ऑफिशियली, वेयर एज ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज एवरीवेयर प्रैक्टिकली। तो कह रहा है नेशनल कैलेंडर जो हमारा शक संबंध है वो गवर्नमेंट सेक्टर के रूप में जो है कहीं कहीं यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो हर जगह प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ एराज विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेबल, एनी एरा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एरा। तो कह रहा है कि एरा को कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो टेबल है, इस टेबल के द्वारा जो है हम लोग को, जैसे ऊपर में जो टेबल दिए हुए थे कौन एरा कब स्टार्ट हुआ, तो उसमें जोड़ घटा करके हम लोग जो है किसी भी एरा को किसी एरा में चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा इन विक्रम एरा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिश्चियन एरा को विक्रम एरा में कैसे चेंज किया जाए। तो फॉर कन्वर्जन ऑफ एडी एरा इन विक्रम एरा 57 इज एडेड टू एडी, यानी अगर आपको क्रिश्चियन एरा को विक्रम एरा में चेंज करना है तो 57 जो है 57 साल उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब अगर आपको 2013 एडी को विक्रम एरा में चेंज करना है तो 2013 + 57 यानी 2070 विक्रम। ओके। कन्वर्जन ऑफ एडी एरा इनटू शक एरा, अगर आपको एडी एरा को शक एरा में चेंज करना है तब क्या कीजिएगा, तो ऐसे करने के लिए क्या करना है 78 घटा देना है,
यानी अगर आपको 2013 AD को अगर शक एरा में चेंज करना है तो 2013 माइनस 78 यानी 1935 शक। कन्वर्जन ऑफ शक एरा इनटू AD एरा, शक को अगर आप AD में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है 78 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।